हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट्स के चैप्टर 2 एडवेंचर्स ऑफ टूटू डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो ग्रैंड फादर है उनको बहुत जू मतलब प्राइवेट जू है उनको एनिमल्स और पेट्स में इनमें बहुत मज़ा आता है। तो उन्होंने ग्रैंड फादर ने टूटू को लिया एक टोंगा ड्राइवर से, मतलब जो टोंगा होता है ड्राइवर मतलब जो तांगा चलाने वाला होता है, उससे 5 रुपये में लिया। और टोंगा ड्राइवर used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private feeding trough। होता है a large container for feeding animals, मतलब एक बड़ा कंटेनर होता है जिसमें एनिमल्स है। वो उसको बांध के रखता था टोंगा ड्राइवर टूटू को, क्योंकि वो ज़्यादा शरारती था। और ये होता है कि लार्ज कंटेनर टू फीडिंग एनिमल्स, ये एनिमल्स को एक टब में मतलब पानी दे दे या फिर उसमें खाना खा सके, वो इसलिए वो बांध के रखता था। और वो बहुत शरारती था। वो एक टूटू वाज प्रीटी मंकी, बहुत सुंदर मंकी था और उसकी आंखें भी चमकती रहती थी और उसके टीथ भी बिल्कुल वाइट थे और वो हमेशा स्माइल में रहता था। और जो उसके हाथ थे बिल्कुल ड्राई रहते थे, सूखे रहते थे पीकल की तरह जब वो सन में बैठता था। और इसमें बताया कि जो उसकी टेल थी ना, जो उसकी पूंछ थी, वो उसके थर्ड हैंड की तरह काम करता। तो वो ब्रांच पे चढ़ जाता था, फ्रूट्स पेड़ से तोड़ लेता था ऐसे बैठ के। और जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत गुस्सा हो जाती जब भी ग्रैंड फादर कोई भी सम न्यू बर्ड या फिर एनिमल कोई लेके आते थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी क्योंकि उन्हें एनिमल्स और ये पेट्स न्यू बर्ड्स ये पसंद नहीं है उनको। लेकिन इसलिए ग्रैंड फादर ने सोचा कि ये सीक्रेट रखते हैं, हम उनसे सीक्रेट रखते हैं ग्रैंड मदर से, मतलब छुपाते हैं कि हम नहीं बताएंगे। ग्रैंड फादर ने सोचा मैं नहीं बताऊंगा उनको, उन्होंने फिर नहीं बताया वो। और फिर जो ग्रैंड फादर है उन्होंने एक छोटे जो पास ही कमरा है उनके घर में उसको बेडरूम में मतलब जाके बिठा दिया, स्टोर रूम में बेडरूम के। और वहाँ पे वो जाके दीवार पे खूंटी पे मतलब पैग पे मतलब जो हुक होता है उस पर वहाँ पे जाता है। फिर वहाँ पे कपड़े टंगे होते हैं उनको भी पीसेस में वो फाड़ देता है, फिर उन सारे कपड़ों को भी। एंड जब ग्रैंडफादर कुछ घंटों बाद वहाँ पे उस कमरे में वहाँ पे जाते हैं, लौटते हैं, तो वो देखते हैं कि वो सब कुछ फाड़ देता है। सब कुछ कटिंग तो स्लाइसिस फाड़ देना मतलब सब चीज़ों को फाड़ देता है, जैसे कपड़े हो गए वो इनको फाड़ देता था, उनका ब्लेज़र भी फाड़ दिया। नेक्स्ट बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टूटूज परफॉर्मेंस। जो ग्रैंडफादर को कुछ नहीं हुआ, वो टूटू की परफॉर्मेंस को देख के खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि टूटू बहुत स्मार्ट है, क्लेवर है, चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। और वो उनको फाड़ के विंडो से भाग जाता है। और जो उसकी प्रेजेंस है वो आया टूटू, वो स्टिल सीक्रेट, वो सीक्रेट है। टूटू वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज। अब उसको एक ट्रांसफ़र कर दिया एक बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट लिव। जहाँ पे उसके सर्वेंट क्वार्टर में जो ग्रैंडफादर के जो पेट्स रहते हैं वहाँ पे ज़ू में, वहाँ पे उसको एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया। वहाँ पे टोर्टोइज कछुआ रहता है, पेयर ऑफ रैबिट्स मतलब खरगोश है, और स्क्वायरल है, गिलहरी है। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, उसका जो वो गोट भी यहाँ पे बकरी भी है। बट द मंकी वुडंट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट, इसलिए लेकिन वो टूटू है कि उनको रात में सोने नहीं देता था। इसलिए ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको वहाँ पे जो अपनी पेंशन कलेक्ट करने जा रहे थे सहारनपुर में, वो टूटू को भी ले जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती है और वो रात में उनको सोने भी नहीं देता। जो उनके पेट्स हैं मीन्स एनिमल्स हैं, वो गोट हो गया,
टॉर्टोइज हो गया, स्क्वायरल हो गया, रैबिट्स हो गए, इन सब को सोने देता था. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about his efforts. A big black canvas kit bag was provided to for Tutu. ये जो एक बड़ा कैनवस बैग है, मतलब एक बड़ा सा बैग है, कैनवस बैग है, उसमें टूटू को डाल देते हैं. दिस with some straw at the bottom became his new abdomen. When the bag was closed there was no escape. जब बैग क्लोज हो जाता है वहाँ पे कोई भी जगह नहीं रहती, और टूटू could not get his hands through the opening. टूटू अपना हाथ भी निकाल सकता उसमें से. His efforts to get out only had the effect of bag roll about. और वहाँ पे जब वो जो एग्जीबिशन वहाँ पे मतलब पहुँच जाते हैं पेंशन देहरादून में, तो वहाँ पे वो अपनी गर्दन बाहर निकाल देता है, और वो फिर जो वहाँ के वो होते हैं ना, जो वहाँ पे टिकट कलेक्टर होता है, जो वो टिकट काटता है, कि कहता है कि वो कहता है टिकट कलेक्टर कि टूटू एक मंकी नहीं, वो एक डॉग है. वो इसलिए कहता है क्योंकि वहाँ पे डॉग की मतलब टिकट काटती है ना वहाँ पे, इसलिए. ग्रैंडफादर इस बात से गुस्सा हो जाते हैं. फिर ग्रैंडफादर उनको दे देते हैं पैसे. फिर वो कहते हैं कि नहीं ये डॉग नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं हैं. वो कहते हैं कि नहीं ये डॉग है. When Tutu was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. जब उनके पास आ जाते हैं टूटू, वो फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको. जब फिर वो उसको होम में स्टेबल में रखते हैं तबेले में, वेयर ही हैड 4 कंपेनियन द फैमिली डोंकी. नाना जो डोंकी होता है वहाँ पे उसको उसकी कंपनी मिलती है, वहाँ पे नाना डोंकी का नाम वो नाना रखते हैं. ऑन टूटूज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल. जो पहली रात थी स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट दे जाते हैं उन्हें कि वो कंफर्टेबल देखना चाहते हैं. कंफर्टेबल. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्टर. गले में रस्सी बांध देते हैं, मतलब वो जो नाना होते हैं उनके में. एंड ट्राई टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे. ग्रैंडफादर एक जब कोल्ड विंटर में मतलब ठंड में ग्रैंडफादर को बात लेने में मतलब नहाने में मज़ा आता था सबसे. और वो ये सब टूटू है जो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स टूटू एक सबसे पहले तो पानी का टेम्परेचर टेस्ट करता है. फिर उसमें आराम से स्टेप बाय स्टेप अपना पहले एक पैर लगाता है. फिर वो वाटर में मतलब बैठ जाता है नहाने के लिए वहाँ पे. और फिर जो वो उसके बाद नहाने के बाद एक किचन में पहुंचता है. फिर किचन में एक आग जल रही होती है. इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टूटूज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो. और जो टूटू होता है ना, वो जाता है किचन में. फिर किचन में जाके वो लार्ज किचन में जहाँ पे वो मतलब आग जली रह जाती है टी बनाने के लिए. तो टूटू बाहर उसको लगा बाहर ठंड लग रही थी, तो उसने उसमें जंप कर दी. तो फिर ग्रैंडफादर ने हमें हाफ बॉयल्ड निकाला उसमें से, मतलब आधा जला हुआ मतलब हाफ बॉयल्ड उसमें से निकाला. वो अगर थोड़ी देर और ना आते ग्रैंडफादर जल भी सकता था फिर, लेकिन वो ग्रैंडफादर पहले आ गए थे. One day at lunch, a large dish of पुलाव stood in center of dining table. एक दिन जो डिश होते पुलाव होता है वो डाइनिंग टेबल पे रखा था. When we entered the room to find Tutu stuffing himself with rice. By grandfather screamed and Tutu threw a plate of at her. जो एक दिन वो आते हैं मतलब वो ग्रैंड मदर आ जाती है. फिर वो आते हैं सारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, फिर मदर आती हैं. उनको देखते हैं कि फिर टूटू वो पुलाव खा रहा होता है. फिर उसने वो उनके मुंह पे प्लेट मारी राइस की उनके फेस पे, एंड वो खिड़की से बाहर चला जाता है. फिर वो पूरा दिन वहाँ पे जैक फ्रूट के ट्री पे बैठ के ये पुलाव खाता है और शाम को खाता है. फिर उसके बाद वो खाना खाने के बाद उस प्लेट को नीचे फेंक देता है और वो टुकड़ों में हो जाती है, मीन्स 100 ऑफ पीसेस में.
और फिर कहते हैं ऑब्वियसली टूटू वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कीप फॉर लॉन्ग। टूटू even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes clothes। और ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम टूटू को और यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम नहीं सह सकते, हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते कि वो हमारी जो डिशेज़ का लॉस करता रहे और क्लॉथ्स फाड़ता रहे, कर्टेन्स पर्दे फाड़ दे, वॉलपेपर्स, ये सब कुछ। इसलिए उन्होंने जो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को वापस दे दिया और उन्होंने सिर्फ 3 रुपये में दे दिया। तो उन्होंने 5 रुपये में ख़रीदा था लेकिन 3 रुपये में दिया। वो बहुत ज़्यादा शरारती था टूटू। सो चैप्टर इज़ एंड, चैप्टर का ख़त्म हो गया है। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।